तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में जा पहुंचा है और दो मुख्य पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ गलत हथकंडों के इस्तेमाल के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और दावा है दोनों ही पार्टियों का कि हार का यह डर है जो इस तरीके के हालात यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और ख़ासकर अमित शाह जी तो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। जिस तरीके की बौखलाहट, खिसियाहट और घबराहट केजरीवाल जी के बयानों में नजर आ रही है, मुझे लगता है उसके बाद भली भांति समझा जा सकता है कि किसको अपनी हार दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ साफ नजर आ रही है। देखिए, इस बार वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पहली बार वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में हैं, महत्वपूर्ण बात जानते क्या है, वो भ्रष्टाचार के जिन आरोपों में अंदर हैं उसके जवाब में वो एग्जैक्टली वही सेंटेंस बोल रहे हैं जो भ्रष्टाचार के हर आरोपी ने पिछले 30 साल में बोले हैं, ये तो मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। तो इस हिसाब से वो भारत के में नई राजनीति के प्रवर्तक हैं। उस नई राजनीति के दो पार्ट हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो जेल में रहकर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, यानी जो मर्यादा लालू प्रसाद यादव जी ने रखी थी वो भी नहीं रखी, और दूसरे वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने लिख के दिया था मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, अब उसे अपने राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक दूसरे राज्य की भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए, यानी डबल Z+ सिक्योरिटी चाहिए। तो देखिए, दिल्ली का माहौल जबरदस्त तरीके से टाइट नजर आ रहा है। हर एक दल एक दूसरे पर वार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है सिरसा ने, सुनवाते हैं। मजिंदर सिंह सिरसा जी हैं। मजिंदर जी, ईसीआई को अरविंद केजरीवाल जी ने एक लेटर लिखा है, उसमें कहा है कि नई दिल्ली में उनके कार्यकर्ताओं पे हमला भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा करवाया जा रहा है, उस पर एक्शन ले ईसीआई। और साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं उन पे हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इसके जिम्मेदार हैं, उन पे भी एक्शन लिया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ ने नौटंकी कर रहे हैं, फ्रॉड है, ना कार्यकर्ता पे हमला हो रहा है बल्कि वो हमले भी कर रहे हैं। कल उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें कहा कि सरकार के संसाधनों का मिसयूज हो रहा है। हैरानगी है कि उन्होंने कपूरथला हाउस, जो कि पंजाब सरकार की प्रॉपर्टी है, उसके ड्राइंग डाइनिंग में बैठकर वो वीडियो शूट करी और वो खुद जो उसमें वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि सरकार के संसाधनों का मिसयूज हो रहा है और खुद मिसयूज कर रहे हैं। अरविंद, मैंने ईसीआई को अभी ट्वीट करके कहा है इस पर कार्रवाई करें। पहले भी पंजाब भवन में उनकी जो आईपैक की टीम है उनको सारे कमरे उनको दे रखे हैं। तो वहीं दिल्ली का चुनावी पारा हाई है, लगातार बयानबाजी का दौर तो जारी है, लेकिन बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जब से बजट का ऐलान हुआ है केजरीवाल को नींद नहीं आ रही है, वो सो नहीं पा रहे और आम आदमी पार्टी हताश है, परेशान है और दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि अब बीजेपी की जीत तय है। सुनिए आप। दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी आज आपने गाना लॉन्च किया, एक आपके स्वामी दुल ने भी गाना गाया, यानी कुल मिलाकर दिल्ली बीजेपी की ओर से इस बार 4 गाने लॉन्च किए गए। तो इन गानों के जरिए क्या विधानसभा चुनाव की जीत की तैयारी? सुर बहुत महत्वपूर्ण है। सुरीले ढंग से जब आप लोगों को बात कहते हैं, उनके दिल में जाता है,
तो हम जब कहते हैं कि हर महिला को 2500 समृद्धि राशि दिलाना है, हर गरीब को 10 लाख का फ्री इलाज करवाना है, दिल वालों की दिल्ली को, दिल वालों की दिल्ली को, अगली लाइन है ना कि दिल वालों की दिल्ली को उपहार चाहिए, और दिल्ली में अब दिल वालों की दिल्ली वाली भाजपा सरकार चाहिए। कहाँ गई दिल वाली दिल्ली? हम देंगे, हम लोगों को खुशियों वाली दिल्ली देंगे, साफ पानी वाली दिल्ली देंगे, और महिला को 2500 रुपया महीना भी देंगे। चले आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की। दिखाएंगे आपको तमाम खबरें, लेकिन इसी बीच संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनवा देते हैं आपको। इत्यादि सबमिट किए होंगे तो वो सब फॉर्जरी के हैं, वो सारे फॉर्जरी के हैं और साफ साफ मालूम पड़ रहा है फॉर्जरी के। तो अरविंद केजरीवाल जी के मित्र सोमनाथ भारती कह रहे हैं तुम इतना लॉजिक क्यों लगा, आप तो लॉजिक में जा रहे हो। तो पुलिस अधिकारी कहता है अरे लॉजिक से तो काम करूंगा, अब लॉजिक को तो छोड़ नहीं सकता हूं। तो पुनः ये कहते हैं तुम वो लॉजिक भी छोड़ो, मेरे कहने पर काम करो, एक काम करो फीस लो और बात को भूल जाओ। आप सोचिए, एक विधायक ये कह रहा है जांच अधिकारी से कि तुम रिश्वत लो और बात को भूल जाओ, उसे दबा दो, और ये पब्लिक डोमेन में या पब्लिक अकाउंट में नहीं आनी चाहिए ये कागज। तो जो जांच अधिकारी है वो कहता है कि देखिए अगर मैं चार्जशीट फाइल करता हूं और ये सारी चीजें फाइल हो जाती हैं तो ये तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो कुछ समय के सकपका जाते हैं सोमनाथ भारती और कहते हैं ये पब्लिक डोमेन में आए उससे पहले एक काम करो, आप मेरे व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाओ। तो जांच अधिकारी कहता है कि वो आपका जो मित्र है वो तो मुझे धमका रहा है कि अपनी आयोगिरी की तरह करो, ज्यादा सियाना मत बनो, तुम आयोग की तरह बिहेव करो। तो सोमनाथ जी बोलते यही तो यार उसकी गड़बड़ी है, थोड़ा बोलता ज्यादा है मगर उसे बचाना है, थोड़ा बोलता ज्यादा है वो मगर उसे बचाना है, तुम उसे मेरे पास लेके आ जाओ, हम तीनों बैठ जाएंगे। 3 यार, उनका तो खैर सब कुछ 3 यार वो बैठेंगे, शराब घोटाला भी किया है। हम तीनों बैठ जाएंगे और फिर आपस में बात करके इसको सलटा देंगे और कागज भी फाड़ देंगे। तो आयोग फिर बोलता है कागज तो नहीं फाड़ सकते, कागज फटेगा तो सारा इल्जाम मेरे पे आएगा कि जो भी गैर कानूनी हुआ है ये सोमनाथ भारती के कहने पर पैसे लेकर मैंने फाड़ा है। कागज तो नहीं फट सकता है, नहीं तो आरोपी मैं हो जाऊंगा। तो सोमनाथ भारती कहता है कि ठीक है ऐसा करेंगे ना, मैं लिखवा के कागज में चुपके से रखवा लूंगा कि कागज मैंने फाड़ने के लिए कहा है और इसको पब्लिक नहीं होने देंगे, आप फीस ले लो और कागज फाड़ दो। तो आप सोचिए इस प्रकार का एक जघन्य अपराध, इसमें केवल मैं आपको अभी आवाज सुनाऊंगा, इसकी वीडियो भी है, हम थोड़ी देर के बाद इसकी वीडियो को भी जारी करेंगे सोशल मीडिया में ताकि आप देख सके कि वीडियो में भी किस प्रकार से वो होता है ना कि डकैत के घर में डाका पड़ गया, तो यही हुआ है। ये लोग सब कहते थे कि सारा कुछ आप लोग स्टिंग बना देना, सब स्टिंग बना के लाके हमको दिखा देना, अब डकैत के घर में डाका पड़ गया है। जब ये सारी चीज़ें डिस्कशन हो रही थी, ये कोई टेलीफोन कॉल नहीं है, ये अगल बगल में बैठ के बात कर रहे थे, तो किसी ने अपने जेब में लगा रखा होगा, पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है और दूर से कोई एक रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, वो भी रिकॉर्डिंग हो गई है कि सोमनाथ भारती और आईओ बैठे हुए बगल बगल में और ये सोमनाथ भारती आईओ को ये कह रहा है। तो डकैत के घर में डाका पड़ गया, स्टिंगर के घर में स्टिंग हो गया है। अब हम उस स्टिंग के हिस्से को आपको दिखाने वाले हैं और किस प्रकार से वो स्टिंग का हिस्सा दिखाएंगे, उससे पहले 2-3 बातें और भी बता दूं, और किस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रही थी, ये बात स्पष्ट होगा। मगर स्टिंग दिखाने से पहले अभी जब मैं यहां आ रहा था